प्रथम लागूं दो चरण को, धनी न छुड़ाओ छिन्न। लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामाजी महारानी तथा सत्संग में उपस्थित पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाड़िले आप सब सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की असीम कृपा से हम इस नश्वर संसार में बैठे बैठे पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की लीला का रसवादन कर रहे हैं। श्री तारतम सागर वाणी के माध्यम से हम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की स्वरूप, उनकी लीला घरधाम को जान पा रहे हैं। परमधाम से 12,000 ब्रह्मात्माएं इस संसार में नाश्वर खेल को देखने के लिए आई है। श्री राजी महाराज ब्रह्म आत्माओं को परमधाम के मूल मिलाव में बैठे बैठे इस संसार की माया मोह रूपी खेल को दिखा रहे हैं। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी श्री कलश ग्रंथ में कहते हैं कि पार परमधाम से जो ब्रह्मा आत्मा इस संसार में आई है, तो उनका लक्षण बाकी जीव से अलग होता है। इस संसार में, इस 28वां कलयुग में 3 प्रकार के सृष्टियां इस संसार में है। पहले जो परमधाम से आई 12,000 ब्रह्मात्माएं ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, वो है जो खेल को देखती है। साथ साथ में 24,000 ईश्वरीय आत्माएं इस संसार में आई है। तो उसके बाद में बाकी सब जीव सृष्टि है। तो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि 3 प्रकार के सृष्टियों के मध्य ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण महामती स्वामी प्राणनाथ जी श्री कलश ग्रंथ के 11वां प्रकरण में वर्णन करते हैं। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहाँ निदान। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी ब्रह्म आत्माओं के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप 3 प्रकार के सृष्टियों में ब्रह्म आत्मा को कैसे पहचानोगे। तो उनका ब्रह्म आत्माओं के लक्षणों से पहचाना जाएगा। तो ब्रह्म आत्माओं के लक्षण अखंड परमधाम की सुहागिनी आत्माओं के लक्षणों का थोड़ा सा वर्णन, थोड़ी सी परिचय
यहाँ महामती स्वामी प्राणनाथ जी बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ब्रह्म आत्मा को पहचान सकते हैं। जिसके पास में ये लक्षण है वही वास्तव में ब्रह्म आत्माएं हैं, जो परम धाम से इस संसार में आई है। तो कदाच वो ब्रह्म आत्माएं परम धाम को भूल भी जाए तो भी उनकी अंतः दृष्टि वहीं लगी रहती है। ये ब्रह्म आत्माओं का प्रथम लक्षण है। भले ही वो खेल में कुछ क्षण के लिए परम धाम को भूल भी जाए, लेकिन उनकी अंतः दृष्टि तो परम धाम में ही लगी रहती है, राजी महाराज के चरणों में लगी रहती है। तो दूसरे चौपाई में महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, आसक प्यारी पियू की कोई प्रेम कहो विरहिनी, ताए कोई दर्द न कहो ए लक्षण सुहागिनी। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी इसमें ब्रह्म आत्माओं की और लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा के चरणों में अनुराग रखने वाली यानी कि आशिक ये ब्रह्म आत्माएं, अथवा प्यारों की विरहिणी उन्हें कहो या प्रेम की प्रतिमूर्ति कहें, या उन्हें कोई वियोगिनी या दर्दिनी कहें, ये सब सुहागिनियों का लक्षण है। उन्हें विरहिणी कहो या तो उन्हें परमात्मा की प्रेम की प्रतिमूर्ति कहो, या उन्हें दर्दिनी कहो, ये सब सुहागिनियों का लक्षण है, ब्रह्मात्माओं का लक्षण है। और स्वामी जी कहते हैं, रूह खसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिना, पड़ पकड़ी पिया ने अंतर, ना तो रहे ना तना। तो स्वामी जी कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं ब्रह्म आत्माएं अपने अंगी यानी कि परमात्मा के बिना कैसे रह पाएगी, एक पल भी परमात्मा से दूर रह नहीं पाएगी। राजी महाराज से अलग होकर के जो खेल को देख रही है उसमें तो श्री राजी महाराज ही करवा रहे हैं। धामधनी उन्हें अंत प्रेरणा देकर खड़ा किया है, अन्यथा उनका शरीर टीका नहीं रह सकता। ब्रह्म आत्माएं जो खेल देख रही है तो खेल को देखते हुए इस संसार में रहना ब्रह्म आत्माओं के लिए राजी महाराज से दूर होना ये तो असंभव है, लेकिन ये सब श्री राजी महाराज जी करवा रहे हैं। नहीं तो ब्रह्म आत्माएं धामधनी के से अलग एक पल भी रह नहीं सकती। ऊपर काहू ना देखा वही, जो दम ना ले सके खिन्न, सो प्यारी जाने या पिया या विद अनेक लक्षण। तो स्वामी जी कहते हैं ब्रह्मात्माओं के अनेक लक्षण है। असल में जो परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्माओं का लक्षण बता रहे हैं, और ये लक्षण न हो तो उसके लिए तो विचार करना पड़ेगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऊपर काहू ना देखावई, वो अपने विरह श्री राजी महाराज की विछोड़ का व्यथा को बाहर प्रकट नहीं करती, किंतु अंदर से अपने प्रियतम धामधनी के बिना क्षण मात्र के लिए भी श्वास यानी कि दम नहीं ले सकती। श्री राजी महाराज तो प्राण में बसे हुए हैं। यदि अपना प्राण ही अपने पास में न हो तो वो प्राण श्वास कैसे ले सकती है। धनी की विरह वेदना को या तो वह स्वयं जानती है या फिर धामधनी ही जानते हैं। घायल की गति घायल ही जाने, तो और कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार वियोगिनियों के अनेक लक्षण है, ब्रह्म आत्माओं के इस प्रकार से अनेक लक्षण होते हैं। स्वामी जी कहते हैं पांचवें चौपाई में, आकिन ना छूटे सुहागिनी, जो परे अनेक विघन, प्यारी पियू के कारणे, जीव को ना करे जतन। स्वामी जी कहते हैं कि वह ब्रह्म आत्माएं
सांसारिक विघ्न बाधाएं अनेक आने पर भी सुहागिनियों का विश्वास अपने धनी के प्रति कम नहीं होता। भले ही माया के अनेक छलावा हो उनको लगे या अनेक प्रकार का प्रलोभन भी उनको दिया जाए, माया की धन संपदा उनको अकूट मिले या तो उनको कठोर यातना ही मिले, तो भी वो धाम धनी के प्रति जो विश्वास है उसमें थोड़ा भी कम नहीं होता। ऐसे विरहिणी आत्माएं अपने धनी को पाने के लिए शरीर की भी चिंता नहीं करती है, अपने शरीर को भी चिंता नहीं करती। तो ऐसी ब्रह्म आत्माओं के रहन सहन के बारे में भी स्वामी जी बताते हैं, ये लक्षण भी बताते हैं। तो ब्रह्म आत्माएं रेवय निर्गुण होए के और शरीर भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबो न दुखावे किन्न। तो स्वामी जी कहते हैं पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाड़िले ब्रह्मात्माएं या परमधाम की सखियां ब्रह्मात्माएं अथवा श्रीराज जी महाराज की सुहागिनियों का जो लक्षण है वो स्वामी जी लक्षित करते हैं कि सुहागिनियों का रहन सहन, आहार विहार सब कुछ निर्गुण यानी कि सादगी पूर्ण होता है, बहुत ही सादगी पूर्ण होता है। ऐसी निर्मल हृदय वाली सुहागिनियां कभी भी किसी के दिल पर चोट नहीं पहुंचाती है, किसी को भी वो दिल नहीं दुखाएगी, वो बहुत ही कोमल होगी, बहुत ही निर्मल होगी, उनका हृदय अत्यंत कोमल और निर्मल होता है। तो इसलिए किसी पर भी वो वचनों से भी चोट नहीं करती। और ब्रह्म आत्माओं का बाकी लक्षण बताते हैं, ओ खोजे अपने आप को और खोजे अपनों घर और खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखर। स्वामी जी कहते हैं ब्रह्मात्माएं खूब खोजी प्रकृति की होती है, क्योंकि वो धाम धनी से उनको मिलना है, अपने घर को जाना है, धाम धनी की खोज अपने घर की खोज करती रहती है। वो स्वयं को पहचानने के लिए खोज करती है तथा अपने घर परम धाम और अपने धनी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा एवं आत्मा जागृति की घड़ी आखिरी दिन की खोज में ब्रह्मात्मा रहती है। खोज सुहागिनी ना थके जो लो पार के पारे पार, नित्य खोजे चरनी चढ़े नए नए करे विचार। जब तक उन्हें क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा प्राप्त नहीं होते तब तक वे खोज करने में नहीं थकती, खोजती रहती है, खोजती रहती है। वे प्रतिदिन खोजती हुई ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ती है और नए नए विचार करती है कि किस तरह से परमात्मा को खोजा जाए, किस तरह से परमात्मा से मिलन हो जाए, किस तरह से घर को जाए, ये सब विचार वो करती रहती है। शास्त्र पुराण सब खोजती रहती है। खोज खोज और खोज ही आद के आद अनाद, पल पल शब्द प्रकाश ही श्रवणों यही स्वाद। स्वामी जी कहते हैं खोज करती हुई ये आत्माएं आदि यानी कि संसार से लेकर के अनादि यानी कि परम धाम तक की खोज करती है, पाताल से लेकर परम धाम तक खोज करती है। संसार से शुरू करके क्षर ब्रह्मांड से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत की खोज करती है। प्रतिपल अपने धनी के गुणानुवाद सुनने में ही उन्हें आनंद यानी कि स्वाद प्राप्त होता है। श्रवण यही स्वाद। धाम धनी के गुणानुवाद, धाम धनी की लीलाएं को, उनकी लीलाएं की सुन करके ब्रह्म आत्माओं को बहुत स्वाद प्राप्त होता है। सुहागिनी तोलो खोज ही जोलो पाए पीयू वतन पाए बिना विरह न जाए निश दिन। स्वामी जी कहते हैं ये सुहागिनियां तब तक खोजती रहती है जब तक उन्हें धाम धनी प्राप्त नहीं होते।
पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा प्राप्त नहीं होते, आत्मा के धनी श्रीराज जी महाराज प्राप्त नहीं होते, तब तक उन्हें खोज में लगी रहती है। परम धाम को पाए बिना उन्हें रात दिन विरह नहीं छूटता। धाम धनी के दर्शन किए बगैर उनको चैन मिलता ही नहीं, उनका विरह जाता ही नहीं। ओ तो आगे अंदर उजली, छिन छिन होता उजास, देह भरोसा ना करे, पिया मिलन की आस। महामती स्वामी प्राणनाथ जी फरमाते हैं, पहले से ही इन आत्माओं का हृदय अतीव निर्मल होता है और अपने धनी के स्मरण से तो वहाँ दिन प्रतिदिन और अधिक ज्ञान की प्रकाशित होता रहता है, ज्ञानी ज्ञान प्रकाश होता रहता है। प्रेम की धाराएं निकलती रहती है। ऐसी आत्माएं पिया मिलन की आशा में अपने शरीर की चिंता यानी कि परवाह नहीं करती, भले ही छूट जाए, भले ही शरीर रुग्ण हो, भले कमजोर पड़ जाए या जो भी हो, शरीर की परवाह नहीं करती। विचार 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 ही वेदे सकल संधान, रोम रोम ताए भेद ही सत शब्द के बान। स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मात्माएं वे विचार करती हुई विचारों की गहराई तक पहुंच जाती है। अपने पिया के सत्य वचन शब्द उन्हें संध संधान भेदते हुए रोम रोम में छेद डालते हैं, हृदय प्रफुल्लित होता है। पार वतन के शब्द अंग में जो निकसे फूट, गलीत गात सब भी गला, पिया शब्दे होए टुकटुक। यदि उनके मुख से परमधाम विषय का शब्दों का उच्चारण हो जाए तब उनका शरीर द्रवित हो जाता है। कोई भी एक शब्द परमधाम के शब्द उनके कान में जाए तो उनका शरीर ही द्रवीभूत हो जाएगा, वो पिघल जाएगी धनी के प्रेम में। वह अपने धनी के शब्द में अपने आप को समर्पित यानी कि टुक टुक कर देती है, सर्वस्व धनी के शब्द में वो समर्पित करेगी। छिन्न खेले छिन्न में हंसे, छिन्न में गावे गीत, छिन्न रोवे शुद्ध ना रहे, यही सुहागिनी की रीत। तो स्वामी जी कहते हैं, वे छिन्न में अपने आप को प्रिया के साथ खेलती हुई अनुभव करती है, तो छिन्न में हंसती हुई अपने धनी के गुणानुवाद गाती है, दूसरे क्षण में वो रोती भी है। उन्हें किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं रहती। वास्तव में सुहागिनियों की रीत ही ऐसी होती है, विरहिणी का रीत भात ऐसे ही होता है। वो सदा सर्वदा अंतः आत्मा से धनी जी के साथ में रमती रहती है। पीऊ बाते खिले हंसे, गीत पिया के गाय, रोवे उर्जे पीऊ की, वातन सो मुरछाए। तो ब्रह्म आत्माओं के लक्षणों के वर्णन करते हुए महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, सुहागिनियां अपने पिया की बातें करती हुई कभी खेलती हैं, तो कभी हंसती हैं, तो कभी पिया के ही गीत गाती है, धनी के ही गुणानुवाद गाती है, प्रियतम के विरह में कभी रोती है, खिलती है, तो कभी पिया की बात कहती हुई मूर्छित हो जाती है। ये ब्रह्मात्माओं का लक्षण ऐसे होता है। सुहागिनियों की लक्षण इस तरह के होते हैं। सुहागिन बिरहा ना सहे, जब जायर हुए पियू, सुहागिन अंगा जो पीयू को, पीयू सुहागिन अंगा जीव। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी बहुत बड़ी बात करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अपने प्रियतम धाम धनी की पहचान प्राप्त होने पर सुहागिनी ब्रह्म आत्माएं उनका वियोग सहन नहीं कर सकती,
क्योंकि वे प्रियतम धाम धनी की अंगनाएं हैं तथा प्रियतम धनी उनके अंग है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का अभेद संबंध होता है। तो इसीलिए सुहागिनी कभी भी इस संबंध से क्षण के लिए भी दूर होना नहीं चाहती। जो लो पीयू शुद्ध ना होती, तो सुहागिन अंग में पीयू। जब पिया जायर हुए, तब ले खड़ी अंग जीव। स्वामी जी कहते हैं, जब तक ब्रह्म आत्माओं यानी कि सुहागिनियों को अपने धनी की शुद्धि नहीं थी इस खेल में, तब भी उनके हृदय में धनी का वास था। जब उन्हें धनी की पहचान हुई, तब वह धनी के प्रति समर्पित होने के लिए तत्पर हुई। जो होए सैया सुहागिनी, सो निरखो अपने निशान। बचन कहे मैं जाहिरा, सुहागिनियों पहचान। स्वामी जी कहते हैं कि हम ब्रह्म आत्माओं की दावा करते हैं कि हम ब्रह्म आत्मा है, ये वो है। तो स्वामी जी कहते हैं, खुलस्त रूप से कहते हैं कि आप अपने आप के अंदर रखो, अपने अंदर आप झांक करके देखो कि आप ब्रह्मात्माएं हो या नहीं। आप ब्रह्म आत्माएं हो या नहीं, इसके लिए मैंने ब्रह्म आत्माओं का लक्षणों का वर्णन किया। तो ये लक्षण यदि आपके अंदर हो तो आप ब्रह्म आत्माएं हो। जो परमधाम की सुहागिनी आत्माएं हैं, वे अपने इस लक्षणों को पहचान लो। मैंने सुहागिनियों की पहचान के लक्षण इस प्रकार प्रकट किया है। स्वामी जी कहते हैं, बहुतक निशानी और है, प्रेम सुहागिनी गुज्जा। जब सैया जाहिर हुई, तब होशी सबों सुज्जा। स्वामी जी कहते हैं, इतना ही नहीं कि ब्रह्मात्माओं के लक्षण तो और भी बहुत है। सुहागिनियों के प्रेम के और भी ऐसे कई गुण लक्षण है, गुह्य लक्षण है। जब ब्रह्मात्मा ही स्वयं प्रकट हो गई है, तब सभी को इन लक्षणों की शुद्धि होगी। ये सारे लक्षण उनमें झलकने लगेंगे। तुम हो सैया सुहागिनी, ये समझ लीजो दिल बूझ। जब सैया भेली भई, तब होशी बड़ा गूज। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर सा जी, तुम सुहागिनी आत्माएं हो, यह बात दिल से समझ लो। जब सभी ब्रह्मात्माएं एकत्रित होगी, तब इन गुह्य बातों पर चर्चा जरूर होगी। ए शब्द जो कहती हूँ, सो कारण सब संयन। सो सुहागिनी ढांपी ना रहे, सुनते या वचन। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने ये वचन सब सुंदर साथ के लिए कहे हैं। इसलिए इन वचनों को सुनकर कोई भी सुहागिनी छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि उनके लक्षणों के द्वारा वो प्रकट हो आएगी। ए शब्द सुन सुहागिनी, रहे न सके एक पल। तामे मूल अंकुर को, रहे ना पकड़ियो बल। स्वामी जी कहते हैं, ये वाणी को सुन करके, इन वचनों को सुनकर कोई भी सुहागिनी पल भर के लिए भी अपने धनी से अलग नहीं रह सकेगी। परमधाम के मूल संबंध के कारण उनकी आवेश शक्ति को किसी भी प्रकार पकड़ नहीं जा सकेगा। वो तो परमधाम में पहुंच जाएगी, धनी के चरणों में पहुंच जाएगी। उनकी वाणी को सुन करके उनके विरह में तपने लगेगी, तो तुरंत वो धनी के चरणों में पहुंच जाएगी। जब खसम की शुद्ध सुनी, तब रहे ना सुहागिनी। ख्वाबी दम भी ना रहे, तो क्यों रहे सैया चेतना। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, अपनी धनी की शुद्धि यानी कि पहचान की बात सुनकर सुहागिनियों से रहा नहीं जाता।
जब दुनिया के जीव भी प्रियतम की बात सुनकर नहीं रह सकते, तो ब्रह्म आत्मा परम धाम के ब्रह्म आत्माएं अपनी धनी के बिना भला कैसे रह सकती है। तो संसार में ही अपना प्रियतम की आने की समाचार हो या उनके मिलने की बात हो तो हृदय भर आता है, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा नहीं हो पाता। तो ये तो परम धाम के ब्रह्म आत्माएं हैं, वो तो कैसे रह पाएगी। मैं तुमको चेतन करूं यही कसौटी तुम, या विद सब सयन का तशीय लेवे खसम। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर सा जी, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि यही तुम्हारी कसौटी है। धामधनी परीक्षा ले रहे हैं, इस प्रकार स्वयं धामधनी सभी ब्रह्मात्माओं की परीक्षा ले रहे हैं। आप सब सावधान हो जाना, कहीं माया में पूर्ण भूल नहीं जाना। धामधनी के बातों को सुन करके भी आप माया में भूलोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होगी। जो हुकुम सिर लेके उठी ना अंग मरोर, पिया सैया सब देखा ही तुम इसक का जोर। जो आत्माएं अपनी धनी की ज्ञान शिरोधार्य कर अंगड़ाई लेती हुई नहीं उड़ती, संसार में अपने आप को जागृत नहीं करती तारतम वाणी को सुनने पर भी, तो उसके प्रेम की क्षमता स्वयं धामधनी तथा अन्य आत्माएं देख रही है। आपकी परीक्षा हो रहा है। जो सुन के दौड़ी नहीं सो हांसी से तिन परम, जैसा इसक जिन पे सो अब होशी जायरा। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, जो इन वचनों को सुनकर भी परमात्मा के प्रति उत्सुकता नहीं होती, उन पर हंसी होगी, सब हंसेंगे ब्रह्मात्माएं उन पर। धामधनी के समक्ष में उनकी हंसी होगी। जिनके पास जितना प्रेम होगा अब वह सब प्रकट हो जाएगा। जो इसक ले मिलसी सो लेसी सुख अपार, दर्द विना दुख होसी सो जानो निर्धार। स्वामी जी कहते हैं, जो प्रेमी बनकर धनी से मिलेगी वही अपार सुख प्राप्त करेगी। या निश्चित समझ लो कि धनी के विरह की पीड़ा न होने पर अवश्य में वह दुख होगा। जो कीने गफलत करी जागी नहीं दिल दे, सो इत लोक अलोक को कुछ न लहा ले। स्वामी जी कहते हैं, जो कोई आत्माएं लापरवाह होकर के इन्हें कि इतने वाणी को सुनकर भी उससे ध्यान न दे करके माया में तलिंद हो करके वो ध्यान पूर्वक जागी नहीं है, वह यहाँ पर संसार यानी कि लोक तथा परम धाम अलोक कहीं का भी कोई लाभ नहीं ले सकेगी। तो इसलिए सावधान होना, अभी अपने आत्मा को जागृत करो। तो यदि आप अपने आत्मा को जागृत करेंगे तो इतही बैठे घर जागे धाम पूरन मनोरथ होए सब काम। तो यहाँ इस संसार में बैठे बैठे हम परम धाम की अनुभव कर सकते हैं, धामधनी की लीलाओं का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम सुख ले पाएंगे। तो अपने घर में तो सुख ही सुख है, तो दोनों तरफ का लाभ होगा। यदि ये वाणी को सुनकर भी अपने आप को जागृत नहीं करेंगे, लापरवाह करेंगे, तो कहीं को भी सुख हमको मिलेगा नहीं। ला तो ना लेवई पर शामी हासी होय, अब ये हासी सुहागिनी जिन कराओ कोई। स्वामी जी कहते हैं, वह लाभ तो नहीं ले सकी किंतु उसकी हंसी भी अवश्य होगी। दोनों तरफ का लाभ तो गया ही। तो यदि परम धाम में जाने के बाद धामधनी के समक्ष में उसकी खूब हंसी होगी।
ये सुहागिनी आत्माओं, अब तुम इस प्रकार अपनी हंसी मत कराओ। जिन उपजे सैया को इन हंसी का भी दुख, ये दुख बुरा सुहागिनी, जो याद आवे मिने सुख। स्वामी जी कहते हैं परमधाम के ब्रह्म आत्माओं को इस प्रकार हंसी का भी दुख प्राप्त न हो, इसलिए मैं यह सब कह रहा हूँ। परमधाम के अखंड सुखों के बीच इस संसार के भूल जाने के बाद थोड़ी सी दुख तो होगी ही, हंसी होगी, तब तो उस याद आएगी, तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा ही। तो उस सुख के भूमि में स्वप्न रूपी खेल में परमात्मा को याद नहीं करने का जो दुख है, वो दुख वहाँ पर न हो, आपके ऊपर हंसी न हो, इसलिए मैं सावचेत कर रहा हूँ। ए दुख तो नेचे बुरा, मेरी सैयों पे सयो न जाए, जो कदी हंसी ना करे, पर जिन हृदय चढ़ आए। स्वामी जी कहते हैं निश्चय यह दुख बुरा है, यदि यह में मेरे सुंदर साथ के ऊपर आ जाए तो मुझसे यह सहन नहीं होगा। परमधाम में जागृत होने पर श्री राज जी तुम्हारी हंसी न भी करे तो भी यह बात तुम्हें हृदय में नहीं आनी चाहिए। जिन जुबा मैं दुख कहूँ, सोए करूँ सत टूक, पर ए दुख जिन तुम्हें लागही, तो मैं करता हूँ को। स्वामी जी कहते हैं जिन जीवा से मैं तुम्हें दुख होगा ऐसा कहता हूँ, तो उसे भी काट कर 100 टुकड़े कर दूं, यानी कि थोड़ा सा भी दुख तुम्हें हो मैं नहीं चाहता, किंतु तुम्हें यह दुख कदापि स्पर्श न करे, इसलिए मैं बार बार मैं करता हूँ कूक, बार बार मैं पुकार करता हूँ। जो दुख मेरी सैयन को, तब सुख कैसा मोय, हम तुम एक वतन के, अपनी रुआ नहीं दोय। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं यदि मेरे सुंदर साथ को दुख होगा तो मुझे कैसे चैन हो सकता है, मुझे कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम और तुम एक ही घर परमधाम के हैं, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के अंगनाएं हैं, परमधाम की सुहागिनी आत्माएं हैं। तो अपनी आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्माएं हैं, एक ही घर परमधाम से आए हुए हैं, हम सब एक ही हैं, श्री राज जी महाराज के अंगनाएं हैं। तो एक को दुख लगे तो दूसरे कैसे सहन कर पाएगी। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी ब्रह्म आत्माओं के लक्षणों के साथ साथ में इस प्रकार प्रकरण में इस संसार में नहीं भूलना, श्री राज जी महाराज को याद करते रहना, धाम धनी के साथ में संबंध जोड़ लेना, आत्मा को जागृत करना, ये सारी बातें समझाते हैं। तो श्री राज जी महाराज सदा सर्वदा सुख के दाता रहें। तो हम सब ब्रह्म आत्माएं इस संसार के क्षणिक खेल को देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर श्री राज जी महाराज ने सीम कृपा और मेहर करके ये वाणी भेजी है। श्री राज जी महाराज को याद दिलाता है, उनकी याद आते ही श्री राज जी महाराज के चरण में समर्पित होना है, उनके प्रेम के रंग में रंग जाना है, अपने घर को याद करके अपने आत्मा को जागृत करना है। तो आज हम इस कलश ग्रंथ के 11वां प्रकरण में चर्चा सुन रहे थे। तो इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।